बुलेटिन में खुशामदीद। इस्लामाबाद पुलिस ने पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत को पार्लियामेंट हाउस के दरवाजे से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए से इतला मिली कि शुएब शाहीन को भी उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तारियां कल पीटीआई के जलसे में कानून तोड़ने और 26 नंबर चुंगी पर बेनज़मी के केस में अमल में आई हैं। पुलिस के मुताबिक उन्होंने मजीद जिन लोगों को गिरफ्तार करने की फहरिस्त तैयार की है, इनमें उमर अयूब, आजम स्वाति, नईम हैदर पंजोथा, आमिर मुगल, हम्माद अजहर, खालिद खुर्शीद, जरताज गुल और कवल शोजब के नाम भी शामिल हैं। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदों से। वीडियो लिंक पर मौजूद है जियो न्यूज़ की नुमाइंदा नौरीन सलीम जंजुआ और फोन लाइन पर हमारे साथ होंगे अयाज अकबर यूसुफजई। नौरीन, आपसे पूछेंगे कि अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गिरफ्तारी कैसे अमल में लाई गई, क्या मनाजिर थे? जी, जब पार्लियामेंट का इजलास जारी था तो हम लोगों को पहले ही ज़राए से पता चल गया था कि बाहर पुलिस की भारी नफरी जमा हो रही है, जिसमें ख़वातीन पुलिस और मर्द पुलिस भी शामिल हैं और बाहर आज पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया जाएगा। जब पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हुआ तो तमाम रिपोर्टर्स और मीडिया टीम्स बाहर पहुँचे तो हमने देखा कि बाहर पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी, उनके पास फ्लड लाइट्स थी और वो जितने पार्लियामान जो बाहर निकल रहे थे इजलास ख़त्म होने के बाद उनकी गाड़ियाँ चेक कर रहे थे और उनकी गाड़ियों के तकरीबन आगे खड़े थे ताकि उनकी गाड़ियाँ स्लो हो जाएं उन तक पहुँचने तक। हमने उनसे पूछा कि आपने आप हमारे साथ रहेगा, आपसे पूरी तफसील हम मालूम करेंगे। इस वक्त आपको सीसीटीवी वीडियो भी दिखा रहे हैं जहां पर शुएब शाहीन से मुतालिक बताया गया था कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके दफ्तर की ये सीसीटीवी वीडियो है जहां पर उनको गिरफ्तार करने के लिए अफराद मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की गिरफ्तारी से मुतालिक पुलिस के पास एक फहरिस्त है और ये गिरफ्तारियाँ कल पीटीआई के जलसे में कानून तोड़ने और 26 नंबर चुंगी पर बेनज़मी के केस में अमल में लाई जा रही हैं। नौरीन, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, आपकी तरफ आएंगे। अयाज, आपसे पूछेंगे कि मजीद कौन सी गिरफ्तारियां मुतवक्के हैं, किन के नाम लिस्ट में मौजूद हैं और इन मुकदमात की तफसील से भी आगाह कीजिएगा। देखिए, ये तीन मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज हुए हैं। एक तो थाना सुंबल है, संजानी है और थाना नून है। जो संजानी के अंदर जो है वो असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डिनेंस ऑर्डर 2024 जो नया कानून पास हुआ था उसके तहत जो जलसे की एसओपी थी उसकी खिलाफ वर्जी पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। और जो सुंबल और नून में जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो कार्य सरकार और दाखिलत पुलिस पर तशद्दुद, दफा 144 की खिलाफ वर्जी और तोड़ फोड़ और रूट की खिलाफ वर्जी, इसके तहत जो है ये मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसमें जो मेन जो इस वक्त मुकदमा है जो कि संजानी में था, जो कि एसओपी की खिलाफ वर्जी थी, उसमें बैरिस्टर गोहर, उमर अयूब, जरताज गुल, आमिर मुगल, शाहीन, शुएब शाहीन, शेर अफजल, समीविया ताहिर, राजा बशारत, आजम स्वाति, खालिद खुर्शीद, हम्माद अजहर, कवल शोजब और जरताज गुल समेत ये अहम लीडर जो है ये इन मुकदमात में नामजद है। और साथ साथ जो तोड़ फोड़ के मुकदमात है इसमें शेर अफजल मरवत समेत जो लोकल क़यादत है यहाँ की, आमिर मुगल और तफसील के लिए अयाज अकबर हमारे साथ रहेगा। नौरीन, काफी अचानक हुआ ये सब कुछ पार्लियामेंट हाउस के बाहर? जी बिल्कुल, जब मैंने आपको जैसे कि बताया कि पार्लियामेंट का इजलास जारी था, तकरीबन इख्तिताम होने वाला था, तो हम लोगों को गैलरी में ही थोड़ा सा खबर मिलना शुरू हो गई थी कि बाहर पुलिस की भारी नफरी जमा हो रही है और पीटीआई के कुछ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाएगा। इसके बाद जब पार्लियामेंट का इजलास ख़त्म हुआ तो हम बाहर गए। बाहर जब पार्लियामेंटेरियंस की गाड़ियां आना शुरू हुई तो पुलिस की भारी तादाद मौजूद थी। तमाम मीडिया नुमाइंदगान वहाँ मौजूद थे। वहाँ हमारी एक सीनियर पुलिस ऑफिसर से बात हुई। हमने उनसे पूछा कि किसको गिरफ्तार करना है। उन्होंने कहा 4 लोग हैं जिनको गिरफ्तार करना है। हमने उनसे नाम पूछा, उन्होंने नाम तो नहीं बताए, लेकिन जब जैसे थोड़ी कुछ देर बाद हमारे सामने से पीटीआई के कुछ रहनुमाओं की गाड़ियाँ गुजरना शुरू हो गई। हमने कहा ये क्या, ये इनमें से एक है? उन्होंने कहा नहीं, जिसमें अली मोहम्मद खान को उन्होंने जाने दिया, आमिर डोगर को उन्होंने जाने दिया, इसी तरह दीगर रहनुमा वो आहिस्ता आहिस्ता जाते रहे। लेकिन जब शेर अफजल मरवत की गाड़ी सामने आई तो पुलिस एकदम से हंगामी हालात हो गए और पुलिस ने उनकी गाड़ी की अतराफ में घेरा डाल लिया। शेर नौरीन सलीम बता रही थी पार्लियामेंट हाउस के बाहर से। अभी भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई ऐसे रहनुमा मौजूद हैं जो गिरफ्तारी के डर से पार्लियामेंट हाउस से बाहर नहीं आ रहे, चूंकि पुलिस एहलकार बड़ी तादाद में पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद हैं और उनके पास फहरिस्त है कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जिनको उनकी तरफ से गिरफ्तार किया जाना है। सेनेटर फैसल वावडा ने दावा किया है कि सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल का बानी पीटीआई को पहले से इल्म हो चुका था। उन्हें यह भी पता था कि इस कत्ल में मुराद सईद और फैज हमीद का क्या किरदार है। उन्होंने यह दावा जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत के दौरान किया।
انہوں نے اس موقع پر ایک آڈیو کلپ بھی پیش کیا جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ اس میں عمران خان بنی گالہ کے گھر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آڈیو کلپ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی احتیاط سے پلاننگ کی ہے، ہمارے پاس اگلے اتوار تک کا وقت ہے، اس کے قریب ایک احتجاج کا اعلان کیا جائے گا۔ فیصل وافدہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس اتوار کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتوار 23 اکتوبر 2022 کا تھا، اور اس اتوار کو ہی کینیا میں صحافی ارشد شریف کو قتل کر دیا گیا۔ کہ کچھ دنوں بعد جو واقعہ ہے، جو ابھی آپ نے چیز بھیجی، ذرا چلائیں جی، کیا ہے؟ واڈا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم لانگ مارچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو یہ جو آج ہو رہا ہے پروٹیسٹ، اس کو کنفیوز نہ کریں، کیونکہ اس کو اگر وہ دونوں کو کنفیوز کریں گے وہ بالکل اس کے مختلف ڈائنامکس جو ہم نے کرنی ہے وہ بڑی ہم نے پرٹیکولرلی پلان کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوئی نیٹ ریئیکشن کے اوپر وہ میں اناؤنس نہیں کرنے لگا، وہ اور کرنے لگا میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اینڈ آف دا منتھ، تو یہ 30 تک یعنی کب تک اگلے سنڈے تک ہمارے پاس ہے، اس کے قریب اناؤنس کروں، لیکن ابھی میں ڈیٹ نہیں دے رہا۔ تو واڈا صاحب اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں 30 اکتوبر تک یا اس سے پہلے سنڈے تک اناؤنسمنٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، اب میں آپ کو میر صاحب اس کو تھوڑا ایکسپلین، ایک تو میر صاحب یہ کہ جو آپ نے چلایا ہے، آپ پورا پاکستان، پوری دنیا اس کا فورینزک کروائیں، کنفرم کرائے کہ اس میں کوئی رد و بدل کوئی چیز نہیں۔ آپ انویسٹیگیٹو یہ گفتگو خان صاحب نے کہاں پہ کیا ہے؟ بنی گالہ میں۔ بنی گالہ، ٹھیک ہے، اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرا مدعا سٹیمپ کر دیتا ہے کہ میں جب بات کروں اور مجھے کوئی کرے۔ اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا اس کے تحت کہ پاکستان میں کچھ ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میٹیکولیس ہے، ہم اس کو نیج ریئیکشن میں نہیں کریں گے، اس کو بڑے طریقے سے کرنا ہے، کنفیوز نہ کریں لوگوں کو کہ ہم نے جلسے میں کیا کرنا ہے، پروٹیسٹ میں کیا کرنا ہے اور لانگ مارچ میں کیا کرنا ہے، اور میں اس مہینے کی اینڈ 30 یا پھر سنڈے سم تھنگ آن دوز لائن، وہ سنڈے ان کے منہ سے نکل گیا ہے، وہ سنڈے اتفاقاً 23 اکتوبر 2022 بنتی ہے جو کہ ارشد شریف کے قتل کا دن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں یہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس مرڈر میں مراد کیا ہے، کردار کر رہا ہے، اور فیض کیا، کہ انہوں نے پھر مراد کو لیڈر اناؤنس کیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی شام کو میں نے پریس کانفرنس کی کہ مراد کی زندگی کی ذمہ داری اب عمران خان صاحب کی ہے، وہ بھی آپ کے پاس آرکائیو میں موجود ہے ریکارڈ کے اندر۔ جیسے میں نے آج کا گنڈا پور کی اس بات کے بعد عمران خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری گنڈا پور کے اوپر ہے، جب وہ کہہ رہا ہے میں جیل توڑ کے لاؤں گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے پی ٹی آئی کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نازیبا بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے غیر مشروط معافی مانگ لی۔ علی امین کے بیان پر آج صحافی برادری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کرنے پر بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب انہیں منانے پریس گیلری پہنچے، وہاں صحافیوں نے احتجاج کیا۔ ایک خاتون صحافی نے کہا کہ الزامات کنٹینرز کے اسٹیج سے لگتے ہیں تو کارکن میڈیا کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں صحافیوں پر پتھراؤ نہ کیا گیا ہو۔ صحافیوں کی عزت کرنے کا بیان بعد میں نہیں، کنٹینر سے ہی آنا چاہیے۔ صحافیوں نے علی امین کے معافی مانگنے تک پی ٹی آئی کی کوریج کا بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا، تاہم عمر ایوب کی اس یقین دہانی پر کہ علی امین گنڈاپور بھی معافی مانگیں گے، رپورٹرز نے بائیکاٹ ختم کیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے ایک بیان میں کہا کہ معافی مانگنے تک گنڈاپور کی میڈیا کوریج کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے کہا کہ علی امین اپنی سیاسی ناکامی کا ذمہ دار میڈیا کو نہ ٹھہرائیں۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ نازیبا الفاظ پر علی امین سے باز پرس کرے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا نازیبا زبان کے استعمال پر علی امین گنڈاپور سے معافی کا مطالبہ۔ کراچی پریس کلب کے مجلس عاملہ نے بھی علی امین گنڈاپور کے معافی مانگنے تک کراچی میں ان کی میڈیا کوریج کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد کے جلسے میں صحافیوں، اداروں اور سیاسی رہنماؤں سے متعلق غیر مہذب اور نازیبا گفتگو کی۔ اراکین پارلیمنٹ نے مشترکہ طور پر اس عمل کی مذمت کی ہے۔ نورین سلیم کی رپورٹ دیکھیے۔ کل اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے جلسے میں علی امین گنڈاپور نے کچھ نازیبا الفاظ استعمال کیے
जो कि सहाफ़ियों के ख़िलाफ़, साथी सियासतदानों के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़ जाते हैं। आइए बात करते हैं अरकान पार्लियामेंट से, वो उनकी इस गुफ्तगू के बारे में और इनके इस नज़रिए के बारे में क्या कहते हैं। उन्होंने मेरा ख्याल है सारे जर्नलिस्टों को नहीं रेफर किया, लेकिन जिन जर्नलिस्टों की उनसे दिलआज़ारी हुई है तो मैं अनकंडीशनल अपॉलॉजी करता हूँ। उनका मकसद हरगिज़ किसी नहीं था कि आप लोगों के बारे में कुछ ऐसे अल्फाज बोलें। उन्होंने शायद कि एक आध का जिक्र किया है या जिसका पहले से हमारा कोई बॉयकॉट था, लेकिन अदरवाइज़ जनरली जो जर्नलिस्ट है हम बड़ा रिगार्ड करते हैं। आप सख्त वक्त में हमारे साथ ही हैं। जो कुछ उन्होंने कहा है वो न सिर्फ नामुनासिब है, बल्कि अगर कोई भी ज़िम्मेदार किस्म का मुल्क हो जो अपने शहरियों की, अपनी ख़वातीन की इज़्ज़त की हिफाजत करना जानता हो, तो इस शख्स को वज़ीर आला हाउस में नहीं बल्कि पेशावर जेल में होना चाहिए। इतनी तो छूट देनी नहीं चाहिए, और अगर वो वज़ीर आला है तो वो KPK में जाके इस तरह की अनशन बातें करे, तकरीरें करे। मैं समझता हूँ उनके खिलाफ जो है एक्शन लेना चाहिए। मुझे नहीं पता है कि क्यों नहीं लिया गया। मुझे लगता है कोई इनके पास जो आपके साथ है तो ठीक है, जो आपके खिलाफ हुआ वो लिफाफा हो गया, तो ये तो बड़ी ज्यादती है। इस तरह की अल्फाज मेरे ख्याल में आए करने में जो उनकी ज़बान है वो उनकी तरबियत का पता दे रही है। लिहाजा जो शख्स अपने मुल्क पर चढ़ लौटने का ऐलान करते उसके लिए ख़वातीन के और मर्द के अपने मुल्क से बराबर का ऐलान कर। किसी के लिए भी ये जो है वो कोई अच्छी बात है या मुल्क के लिए बेहतर बात है, किसी को कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह के एडवेंचरिज्म से। तमाम अरकान पार्लियामेंट ने मुश्तरका तौर पर अली अमीन गंडापुर के नाज़ेबा अल्फाज की शदीद तरीके से मजम्मत की, और PTI रहनुमा उमर अयूब और बैरिस्टर गौहर ने गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी। कैमरामैन शिराज गर्देजी के साथ नौरीन सलीम जंजुआ, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि रऊफ हसन की व्हाट्सएप गुफ्तगू में नए इंकशाफात ने तहरीक इंसाफ के एजेंडा को बेनकाब कर दिया। PTI क़यादत को रॉ के एजेंटों से राबते रखने पर शर्म आनी चाहिए। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर अकील मलिक ने तर्जुमान PTI रऊफ हसन की लीक व्हाट्सएप गुफ्तगू का हवाला देते हुए कहा कि PTI मुल्की मफादात के खिलाफ एजेंडे को परवान चढ़ा रही है। ये कौमी सलामती इदारों के खिलाफ दोबारा नौमई चाहती है। इससे कबल तर्जुमान PTI रऊफ हसन के पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय तज्जिया निगार राहुल रॉय चौधरी से व्हाट्सएप राबतों का इंकशाफ हुआ था। लीक्ड ऑडियो में भारतीय तज्जिया निगार राहुल रॉय चौधरी ने रऊफ हसन से कश्मीर पर मजमून की तस्दीक के लिए रब्ता किया था। गुफ्तगू में रऊफ हसन को ये कहते सुना जा सकता है कि मजमून जुज़वी तौर पर दुरुस्त है, बाजबा मफामत के ख्वाहिशमंद थे। भारतीय तज्जिया निगार राहुल रॉय कहते हैं कि रऊफ मुझे आपके बारे में फ़िक्र हो रही है, बराह करम अपना ख्याल रखें। लगता है फ़ौज इस मौके को ज़्यादा मौसर कंट्रोल हासिल करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। एक मौके पर रऊफ हसन कहते सुनाई देते हैं कि अगर एयरपोर्ट पर ना रोका गया तो वो लंदन जाने का इरादा रखते हैं। राहुल रॉय ने रऊफ हसन को तसल्ली दी कि हम आपके वीज़ा के लिए कोशिश कर रहे हैं। साथ में फ़िज़ाई टिकटों की तफसीलात भी शेयर की गई। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले शेर अफजल मरवत शोएब शाहीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर से चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक कई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारी की फहरिस्त तैयार है। इनमें उमर अयूब, आजम स्वाति, नईम हैदर पंजोता, आमिर मुगल, अहमद अजहर, खालिद खुर्शीद, जरताज गुल और कमल शहजब के नाम भी शामिल हैं। और अब चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ देर पहले जियो न्यूज़ ने आपको बताया कि बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे और अब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, कैसे गिरफ्तार किया गया बैरिस्टर गौहर को? जी, बैरिस्टर गौहर पार्लियामेंट हाउस में मौजूद थे और आज पुलिस यहाँ पार्लियामेंट हाउस पहुंची थी PTI के रहनुमाओं को गिरफ्तार करने के लिए। और बैरिस्टर गौहर ने अभी वो बाहर आए और पुलिस ने उन्हें पार्लियामेंट हाउस के गेट पे गिरफ्तार किया है। और पुलिस की बारी नफरी ये शाम 6 बजे से ही यहाँ मौजूद थी PTI की क़यादत को गिरफ्तार करने के लिए। अभी मेरी इस गिरफ्तारी से कबल ही PTI की क़यादत से बैरिस्टर गौहर और इसके अलावा सीनियर रहनुमाओं से बात हुई। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि आप पे कितने मुकदमात हैं और किस हवाले से गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस पर PTI के एक रहनुमा ने हमें यह बताया कि 3 मुख्तलिफ मुकदमात हैं जो कि अभी तक हमें बताया नहीं गया, लेकिन हमें मालूमात मिली हैं
और एक मुकदमा उसमें यह है कि गुज़श्ता रोज जो जलसा किया गया था इस मामले पे 26 नंबर चुंगी और दीगर जगहों पर उन्होंने रास्ते में रुकावट पैदा की और पुलिस के दरमियान तसादम भी हुआ। उस तनाजर में भी पीटीआई के रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया है। और याद रहे जो मुकदमा कायम के लिए दरख्वास्त दी गई थी उसमें उमर अयूब, जरताज गुल, शोएब शाहीन, आमर मुगल सफेद सीनियर क़यादत के नाम मौजूद थे। अभी पार्लियामेंट हाउस के गेट से बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है और बैरिस्टर गौहर अभी को गिरफ्तार करके अब यहाँ से पुलिस रवाना हुई है। गिरफ्तारी से कबल बैरिस्टर गौहर ने कानूनी टीम को पार्लियामेंट हाउस बुलाया था, उनके साथ मुशावरत भी की और मुशावरत करने के बाद अब वो खुद पार्लियामेंट हाउस से बाहर आए और गेट के बाहर उन्होंने पुलिस के साथ बातचीत की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले जा चुकी है। याद रहे अभी तकरीबन 1.5 घंटा कबल यहाँ से ही शरफसल मरवत को गिरफ्तार किया था पार्लियामेंट के गेट से, जबकि अपोजिशन जो शुक्रिया आपका हैदर शराजी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। अब से कुछ ही देर पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को गिरफ्तार कर लिया गया है।